नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। धनतेरस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं या धन त्रयोदशी आखिर क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है धन के नज़रिए से, और इस साल धनतेरस पर आप क्या करते हो क्या ना, इसी विषय में बात कर रही हूँ। चलिए शुरुते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनु और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त होंगे, दिवाली की खुशियां मना रहे होंगे। आज आपसे शेयर कर रही हूँ धनतेरस को सरल तरीके से कैसे मनाएं, किन बातों का ध्यान रखें और आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं। इससे पहले आप शेयर करो और जुड़ जाओ हमारे इस परिवार के साथ। अब धनतेरस को धन त्रयोदशी क्यों कहते हैं? धन से जुड़ी हुई है, लेकिन धनतेरस का एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है ग्रहों का, जो जिस समय आपको पूजा करनी चाहिए। आपके घर में धन कहाँ से आता है, धनतेरस को कैसे सेलिब्रेट करें? आमतौर पर बहुत सारे लोग सिर्फ दिवाली लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धनतेरस पर नहीं करते। लेकिन धनतेरस पर आपको सरल तरीके से पूजा कैसे करनी चाहिए, उससे पहले धनतेरस के जब आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है साफ सफाई, क्योंकि दिवाली से पहले कहा जाता है कि घर की सफाई होनी चाहिए। वैसे तो घर की सफाई रखनी ही चाहिए, घर साफ, लेकिन जब आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को अपने घर पे बुला रहे हैं तो घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन इस साल जब आप अपने घर की सफाई कर रहे हो तो 9 चीज़ों को अपने घर में थोड़ा थोड़ा सा हटा के स्थान बदल दें। जैसे सोफा जहाँ भी है वहाँ से थोड़ा सा हटा दें, उसका स्थान बदल दीजिए। टीवी है उसे बदल दीजिए, उसका जगह बदल दीजिए। चेयर है, ये साल है नवंबर 7 का अगले साल है, 8 और फिर है, और 9 इन अंकों की एनर्जी की फलिंग करने से लिए जब आप अपने घर की सफाई करेंगे तो 9 चीज़ों का स्थान बदल दीजिएगा। सोफ़ा जहाँ होता है थोड़ा सा उसे शिफ्ट कर दीजिएगा तो भी बदल जाएगा। ये आपके घर की एनर्जी को क्लीन करेगा। इसलिए 9 चीज़ों को आप जब इस साल धनतेरस के लिए, दिवाली के लिए सफाई कर रहे हो तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ज़रूरी है, क्योंकि ये सेवन तब आप क्यों करेंगे, अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी भी क्लोजिंग करनी है। उसके लिए जब आप घर की सफाई कर रहे हो तो मॉपिंग पोछा लगा रहे हो, थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, और अगर हो सकता है तो चुटकी भर चीनी भी ज़रूर डालें। अपने घर की मैपिंग कराने समय साथ ही साथ अगर खुद पूरे घर की मैपिंग कर रहे हो सकते हो तो आप पास काम करने वाले चाहे लाख आदमी हो, पर आपको करने की ज़रूरत है। जिन जगह आप पूजा करेंगे उस जगह का मैपिंग आप खुद करिए, चाहे आपके पास कितने भी हेल्पर हों। अगर आप घर में फ्लोर ऐसा नहीं है कि मैपिंग कर सकते हैं, पूरा कारपेट लगा हुआ है, तब आप करेंगे। धनतेरस वाले दिन काला तवा नहीं लेते। धनतेरस वाले दिन आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड कोई भी मेटल खरीदिए, पर काली चीज़ें आप नहीं लीजिएगा। साथ ही साथ धनतेरस वाले दिन जब आप पूजा की तैयारी कर रहे हो या जब आप शॉपिंग गए हो, उसी दिन खरीदारी हो रही हो तो एक झाड़ू ज़रूर लीजिएगा। यानी धनतेरस के दिन पहले आप पिछले साल ली हुई झाड़ू को फेंक देना। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं खुद फॉलो करती हूँ इस चीज़ को। 2 झाड़ू पिछले वाली साल लिया था वो उस दिन फेंक दूंगी और नए 2 खरीद लूंगी। इस साल आप 2 झाड़ू लेंगे और इस झाड़ू को आप पूजा भी करनी है तो झाड़ू ले लिया। अपने लक्ष्मी जी का वाहन भी है, सफाई हो रही है। ना कहते हैं ना कचरा का भी दिन आता है, तो दिवाली की तैयारियों से पहले कूड़े के डिब्बे को भी बहुत अच्छे से साफ किया जाता है, क्योंकि किसी का कितना भी बुरा वक्त हो, ईश्वर पे भरोसा बनाए रखो। ईश्वर हर एक को एक मौका ज़रूर देता है। धनतेरस वाले दिन आपने चीज़ें खरीदी, लेकिन जब आप सफाई कर रहे हो तो इस बात को इस साल
आपको अपने घर से नेगेटिविटी भी दूर करनी है। एक हाथ में बेल, पूजा वाली बेल, दूसरे हाथ में लीजिए आप अगरबत्ती, और अगरबत्ती से आपको एलर्जी है, नहीं ले सकते तो एक कटोरी में लीजिए एक 3 लाइट कैंडल, जो मोम के छोटे कैंडल आते हैं, कटोरी में लीजिए, सीधे हाथ में आप लपेटिए, लेफ्टी या राइट उससे फर्क नहीं पड़ता। सीधे हाथ में लीजिए कटोरी, उसके अंदर बैक्स वाला टी लाइट कैंडल डालिए और एक बेल लीजिए। किसी भी दिन, किसी भी समय धनतेरस से पहले आप ये करिए। जब घर में कोई नहीं हो, सब स्कूल गए हो या काम पर गए हो, अगर पॉसिबल नहीं है तो उससे बाहर कुछ समय के लिए भेजिए। अपने घर के फ्रंट दरवाजे से लेकर घर के हर कमरे में जाना है, बेल बजाते हुए, हाथ में कैंडल लिए हुए। अगर अगरबत्ती लेके या एक ही लाइट कैंडल लेके अपने मन में या तो ओम बोलना है या श्री गणेशाय सदा सहाय, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी। आपके घर में कोने कोने में जाएं, जब तक चलता रहेगा। एंड में जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पे उसी कटोरी को रख दीजिए, और जब वो टी लाइट कैंडल पूरा हो जाए, बुझ जाए, तो उसे कचरे के डब्बे में डालिए। ये करने के बाद आप तुरंत नहा लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में उस समय और कोई नहीं हो तो ये आपकी घर की सफाई, आपकी एनर्जी की शीशफलिंग और आपके घर से नेगेटिविटी दूर है। और आपको मैपिंग करनी है। अगर आप थोड़ा सा ही एरिया मॉपिंग में नमक ज़रूर डालिए या थोड़ी सी चीनी डालिए। शाम को जब आप स्नेह मुहूर्त देखकर धनतेरस की पूजा करनी है तो आपके घर में धन कहाँ से आता है? क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आप लॉयर हैं, क्या आप पॉलिटिशियन हैं? आपकी कमाई का जरिया क्या है? आप या बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कार्ड है तो डॉक्टर है, तो इसे जिस भी जरिए से आपकी कमाई आती है उस कमाई का कुछ सामान शाम को धनतेरस की पूजा में आप आरती जो ले करेंगे, कुबेर देवता की होती है, तंत्र उदशी का दिन है। आपने गणेश जी और लक्ष्मी जी वो रखना है तो आप अभी इसी साल लिए हो तो आप गणेश लक्ष्मी जी को नए लिए हैं तो वो दिवाली पे उनकी पूजा करेंगे। तो आप अगर गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी के हैं तो सोने चांदी के या हीरे के हैं, अच्छी बात है। जो आप बना सकते हैं वो आप आरती में आप 2 लौंग और छोटा सा कपूर का टुकड़ा जरूर डालेंगे, प्लेट पर आरती में डालेंगे। वो देसी घी है या ऑयल जिससे आप कर सकते हैं, वो शाम को आप गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, करिए और धनतेरस को धन्वंतरी भगवान को पूजा अर्चना से खुश कीजिए और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाइए। खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी दिवाली।